हे लंकापति राजा रावण, तुमने अपने अधर्म से बहुत अन्याय कर लिया है। सत्य कहा गया है कि जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, पर जब वही धनी हो जाता है सीधी मुंह बात नहीं करता। आज तुम्हारी यही दशा है। इतनी सब कुछ तुम्हारे पास लंका पे होते हुए भी तुम्हें अपने बल का इतना अभिमान और इतना अभिमान हो गया कि आज तुम स्वयं समरभूमि में खड़े हो। तुम्हारे लंका में कोई दिया बाती देने योग्य नहीं बचा और फिर भी अपनी वीरता की बढ़ेगा। मैं बलवान था, बलवान हूँ और बलवान ही रहूंगा। तुम्हें इस बात का ज्ञान कहाँ है? त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ रावण के पास ही विद्यमान है। हे राम, तुम कहाँ हो रहे हो? जब तक यह प्रसारण हो लंका पर तुझे प्राप्त नहीं कर सकते। राम चलो, समय बहुत हो गया, बहुत उपदेश दे लिया, अब कुछ वीरता की ही बातें हो गए। अवश्य तुम्हारी कोई भी मनोकामना मैं अधूरी नहीं रखूंगा रावण। चल चल, लंका का राजा है तो ममता छोड़ दे प्राणों की। चल, आज सामना होती है दशरथ नंदन राम की। अरे राम, चूरे पर मेरे कुंज सूरमा बनाऊंगा की, चूरे पर मेरे कुंज सूरमा बनाऊंगा की। अरे सीधे सवाल सात सिंह की शौक करूंगा। चल, युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। चल चल, परंतु हे दीनानाथ, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सुनिए प्रभु। हे प्रभु, रावण वरदानी है। वो ब्रह्मा जी द्वारा अमरत्व का प्रदान पाकर वह अजय अमर है। हे प्रभु, दशानन रावण के नाभि में एक अमृत का कुंड वास करता है। यदि आप 31 बार से उसको प्रहार करेंगे तो रावण पर विजय संभव है प्रभु। अवश्य अवश्य ऐसा किया जाएगा। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर तुमने हमारे धीरे धीरे को बता ही दिया।
हे लक्ष्मण, आज ये सोमनाथ आज लंकापति राजा रावण असहाय होकर जमीन पर अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। क्यों नहीं नाथ? जाओ, रावण के पास जाकर कुछ राजनीति सीख के आओ। कुछ भी है, क्या करो? कुछ भी वह परम ज्ञानी है। महाराज लंकेश के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, जो महाराज लंकेश है वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? तुमने मुझे प्रणाम किया कि नहीं? अब प्रभु, किस तरह से लक्ष्मण? मैं तो मस्तक तरफ से किया हूँ नाथ। नहीं, जाकर उनके चरण तरफ से करो, वो अवश्य तुमसे बातें करेंगे। जैसी आज्ञा है नाथ। महाराज लंकेश के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण किस लिए आए हैं? महाराज लंकेश आपके पास आए हैं कुछ राजनीतियां पूछने के लिए। नहीं महाराज, राजा कौन बनेगा? प्रभु श्री रामचंद्र जी को बनना है। तो राजनीति उसी को सीखना चाहिए जो राजा बनने वाला है। जय महाराज अपने भाई राम को हमारे पास भेजो। जैसी आज्ञा है महाराज। प्रभु के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, जो महाराज लंकेश है वो आपको ही याद कर रहे हैं नाथ। चलो भाई, हम दोनों लोग साथ में चलते हैं। आओ। राम लंकेश विजय हो, राम विजय हो। तुम्हारी विजय हो राम। कहो राम, मार मार बाल से बुजुर्ग की छाती है। अब ऐसा क्या है जो सीखने आए? राजनीति है। कहो, इस दशा में से क्या चाहते हो? हे रावण, तुम पंडितों में महान पंडित हो, राजनीतिज्ञों में महान राजनीतिज्ञ हो। इसलिए मैं तुमसे कुछ राजनीति सीखने के अभिप्राय से आपके समीप तक आया हूँ। राजनीति सीखना चाहते हो तो ठीक है। राजनीति सीखने से पहले दोनों भाई ये धनुष और बाण मुझे दे दो। अवश्य आओ लक्ष्मण। अब मुझसे 10 कदम दूर हो जाएगा। हे राम, ध्यान देना, दुश्मन कौन भी हो, कैसा भी हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहो, इस समय मैं तुम पर विजय प्राप्त कर सकता हूं या नहीं? हाँ, हे राम, कुछ भी हो, इस समय मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। अपना अस्तित्व हमें सौंप कर यह तुमने अच्छा नहीं किया। हे राम, यह हमारी पहली राजनीति है। दुश्मन कैसा भी हो, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना अहिंसक ले लो। राम,
ध्यान से सुनो, काल करे से आज करे पहले होगी बहुत करे देखो। श्रीराम अच्छा कार्य जितना जल्दी हो सके उसे कर लेना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और पूरा कार्य जितना अधिक हो सके उतना टाल के करना चाहिए। श्रीराम मैंने सोचा था कि धरती से आकाश मार्ग तक सिंह बना दूंगा, लेकिन आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल पर ही रह गया। मैंने सोचा था जो समुद्र का जो जल खारा है उसे मीठा करने दूंगा, लेकिन आज नहीं कल, आज नहीं कल पर ही रह गया। हे राम, जो हमारी तीसरी राजनीति है, हे राम तीसरी राजनीति में बने घर का प्राण कैसा हो, कितना भी गलत क्यों न हो, उसे अपने से दूर नहीं करना चाहिए। हे राम, तुमने मुझसे विजय प्राप्त किया तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, लेकिन अच्छी सलाह के बावजूद भी मैंने अपने भाई विभीषण को लात मार कर लंका से बाहर निकाल दिया। आज वो मेरे पास रहा होता तो मेरा यह भेद तुम तक नहीं पहुंचता, और जब मेरा भेद तुम्हें ज्ञात नहीं होता तो तुम लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए घर का प्राण कैसा ही हो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहिए। अब हे राम, मेरी अंतिम राजनीति सुनो। हे राम, एक सच्चा राजा, एक धर्मवान राजा, एक यशस्वी राजा के 18 अंग और 14 केश हुए करते हैं। राम मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, गुरुराज राज्य चुनने वाला, दारोगा, वैद्य, महलवाली, नित्य पर रहने वाला, ये है 18 राज अंग, रखे उन पर ब्राह्मण सदा राजा, देव को अधिकार पर पूरा अधिकार रखे राजा। दोष, अभिमान, क्रोध, आलस्य, झूठ, अज्ञान, अनीति और नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठधर्मपन, मंत्रापन, गुरुओं का अपमान और ये जन्मता अवहेलन करना अंतिम चेत हुआ है विराज, मध्याधिक का सेवन करना। तुम एक यशस्वी राजा बनोगे, एक कीर्तिमान राजा बनोगे, एक मर्यादित राजा बनोगे। इसलिए मैंने यह 18 अंग और 14 कोशों का व्याख्यान किया। तुम धन्य हो लंकेश। अब ये पर्व इस लंका भूपतिरावर से अब यह पर्व
इस लंका परिवार से सबन नहीं होता, लेकिन एक बात को मैं उसका ही भूल गया राम। मुझे यह बताओ, इस युद्ध में विजय किसकी हुई, मेरी या तुम्हारी? यह किस प्रकार की बातें कर रहे हो रावण? विजय किसकी हुई? अरे तुम्हारे लंका के समस्त वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तुम अपनी अंतिम सांसें ले रहे हो और पूछ रहे हो विजय किसकी हुई? विजय तो पूर्णतः हमारी हुई लंकेश। विजय तुम्हारी नहीं, इस स्तर से देखा जाए तो विजय हमारी हुई। मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। हे राम, विजय तुम्हारी हुई। विजय अधर्म पर धर्म की हुई, इस वजह से तुम्हारी विजय हुई। युद्ध में लंका अधिपति दशानी की विजय हुई। हे राम, अब मुझसे और दर्द सहन नहीं होता। अब मुझे अपने बहुलोक में जाने की अनुमति दो राम। हे राम, हे राम।